हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। एक बार इस व्रत का प्रभाव जानने के उद्देश्य से महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री केशव से यह प्रश्न किया। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, ऐसा ही प्रश्न एक बार भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से किया था, और उसके उत्तर में जो भी वशिष्ठ जी ने कहा वह मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार भगवान श्री राम बहुत दुखी थे और सीता जी के वियोग की वजह से उनके हृदय में बहुत क्लेश था। उन्होंने अपने गुरुदेव का स्मरण किया और वशिष्ठ जी से उन दुखों को दूर करने का उपाय पूछा। गुरुदेव हमेशा ही हमें हमारे कल्याण का उपाय बताते हैं। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से बताया कि हे राम, वैसे तो आपका नाम ही लेने से मनुष्य के सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाते हैं और उसे हर प्रकार का शुभ और कल्याण प्राप्त होता है, लेकिन लोकहित के लिए आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, सो मैं उसका उत्तर बताता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी हर प्रकार के पाप और दुखों को दूर कर देने वाली है। इसीलिए मनुष्य को हर प्रकार से प्रयत्नरत होकर मोहिनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसकी दिव्य कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी और उसी नगरी में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। धनपाल बहुत ही धार्मिक बुद्धि का और विष्णु भक्त था। वह बहुत भोजनालय, बावड़ी, कुएं, तालाब आदि बनवाता था और सड़कों के किनारे आम, जामुन, फल आदि के बगीचे लगवाता था और हर प्रकार से लोगों को दान दक्षिणाएं देकर सद्कार्यों में प्रवृत्त रहता था। धनपाल के 5 बेटे थे, लेकिन उनका जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था धृष्ट बुद्धि और अपने नाम के अनुकूल ही वह बुद्धि से बहुत ही दुराचारी था। वह हर प्रकार के दुर्व्यसनों में प्रवृत्त रहता था। वह वेश्यागामी था और नीच कर्म करने वाले दुराचारी मनुष्यों का संग करता था। उनके साथ जुआ खेलता था। इस तरह से वह अपने पिता के सारे धन को लुटा दे रहा था। उसके कुकर्मों से हर तरह से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से जब वह निकल गया तो उसके पास कोई भी धन नहीं था और तब वैश्या और दुराचारी कुकर्मी मनुष्य ने उसका साथ छोड़ दिया। वह भूख प्यास से दुखी होकर नगर में भटकने लगा और फिर वह चोरी करने लगा। तो एक बार तो राजा ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, दूसरी बार उसे अपने राज्य से निकाल दिया और उसे वन में जाके रहना पड़ा। वन में जाकर वह बहुत दुखी रहने लगा। भूख प्यास से पीड़ित होकर वह वहाँ पर जानवरों को मार के खाने लगा। एक बार की बात है कि वह वन में बहुत दूर जा रहा था और वहाँ पर वह कौंडिन्य मुनि के आश्रम के पास पहुँचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान कर कर वापस आ रहे थे। जब धृष्ट बुद्धि महर्षि कौंडिन्य के संपर्क में आया और महर्षि कौंडिन्य के भीगे गीले वस्त्रों की कुछ पानी की बूंदें धृष्ट बुद्धि पर पड़ी तो उससे उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। दरअसल यही प्रभाव है संत पुरुषों का। जब भी हम किसी संत पुरुषों के संपर्क में आते हैं तो उनके संपर्क में आने से हमारी बुद्धि सद्गति की ओर प्रेरित होती है। उसके प्रभाव से धृष्ट बुद्धि ने महर्षि कौंडिन्य से बहुत ही दीन वचनों में प्रार्थना किया। उन्होंने कहा कि हे महर्षि, मैं बहुत ही पापी हूँ, जीवन भर मैंने पाप किया है और इससे छुटकारे का मुझे कोई उपाय नहीं सूझता है। आप मुझ पर कृपा करें, मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिसमें किसी प्रकार का धन न लगे और फिर भी मुझे सब प्रकार के दुखों से और पापों से मुक्ति प्राप्त हो। उसके दीन वचन सुनकर दया वत्सल महर्षि कौंडिन्य को बहुत दया आ गई और उन्होंने उसे कहा कि देखो, इस समय वैशाख मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसमें एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहते हैं और तुम इसी एकादशी व्रत का पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम अपने सारे पाप कर्मों से छूट जाओगे और सब प्रकार के दुखों को दूर कर पाओगे। और ऐसा ही हुआ। धृष्ट बुद्धि
सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो गए और यहाँ पे सुखपूर्वक रहते हुए अंतकाल में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो कोई मनुष्य भी मोहिनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है उसके समस्त पाप और दुख दूर होते हैं और श्रद्धा पूर्वक व्रत करने पे उसको अपरंपार भक्ति की भी प्राप्ति होती है और इस व्रत कथा को सुनने वाले और कहने वाले व्यक्ति को सहस्त्र गोदान का फल भी प्राप्त होता है। इस व्रत को करने का एक विधि विधान है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। इस व्रत की तैयारी मनुष्य दशमी तिथि से ही करे। उस दिन संभव हो तो एक भुक्त रहे और अगले दिन मंगल आरती करने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म को समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती की तैयारी करें। मंगल आरती करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अपने श्रद्धा अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार 2, 4, 16, 32, 64 या इससे भी अधिक संख्या में माला जप करना चाहिए। इसके बाद दिन भर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने के उद्देश्य से उनके सदशास्त्रों जैसे श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि सदग्रंथों का नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। यदि आपका सामर्थ्य हो तो वैष्णवों के सहयोग से रात्रि जागरण का आयोजन करना चाहिए और वैष्णवों के साथ भगवान श्री कृष्ण के महिमा गान करते हुए रात्रि जागरण में व्यतीत करना चाहिए। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण का मंगल आरती करें और भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करने के पश्चात गुरु, गौ और वैष्णव की सेवा करें, उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इसके पश्चात अपने व्रत का पालन करें। इस विधि विधान से यदि आप व्रत करेंगे तो अवश्य ही आपको भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी भक्ति प्राप्त होगी। किसी भी तरह के प्रश्न अथवा समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हरे कृष्ण।